अस्सलामुअलैकुम। एक किसान और उसका गधा। बहुत मुद्दत पहले की बात है कि एक गांव में एक किसान रहा करता था जो बड़ा ईमानदार और बड़ा मेहनती इंसान था। किसान के खानदान में उसकी बीवी, उसका एक बेटा रहा करते थे। किसान सारा दिन खेतों में हल चलाता, खेती बाड़ी करता और अपने खानदान का पेट पालता। खेतों में हल चलाने के लिए किसान ने एक गधा पाल रखा था, जिसके जरिए वो खेतों में हल चलाता। एक दिन किसान और उसका बेटा खेतों में हल चला रहे थे, तो उनके बेटे ने देखा कि उनके दोस्त मेला देखने के लिए अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। तो किसान के बेटे ने अपने बाप से कहा कि बाबा, मुझे भी मेला देखने जाना है। किसान ने अपने बेटे को समझाया और कहा कि बेटा, मेला देखना हमारा काम नहीं है। हम सारा दिन खेतों में मजदूरी करते हैं ताकि अपना पेट पाल सकें। मेला देखना और ऐसी जगहों पर जाना अमीर लोगों का काम है। लेकिन बेटा बहुत ही ज़िद्दी था, तो उसने अपने बाप से कहा कि बाबा, मुझे हर हाल में मेला देखने जाना है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ। किसान ने पहले अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन जब उसका बेटा नहीं माना तो किसान ने अपने बेटे की ज़िद के आगे हार मान ली। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि ठीक है, चलेंगे। फिर वह किसान अपने बेटे के साथ लेकर घर लौट आया और अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाए और गधे पर बिठा दिया और उस गधे को लेकर मेले की तरफ रवाना हो गया। गर्मी का मौसम था गर्मी का मौसम था और मेला काफ़ी दूर था। किसान ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया और खुद पैदल चल दिया। अभी वह अपने गांव से थोड़ी दूर ही गए थे कि दो आदमी उनके अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं। जब दो आदमी उन बाप बेटों को पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो तो कितना बुरा ज़माना आ गया है। बेटा तो खुद गधे पर मज़े से बैठा है और बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है। आजकल के नौजवान अपने माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं करते। ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि अल्लाह ताला किसी को औलाद ही ना दे। यह बातें करते हुए वे लोग उनके पास से गुजर जाते हैं। किसान ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने बेटे को गधे पर से उतारा और खुद गधे पर बैठ गया। अब थोड़ा सा आगे ही गए थे कि एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। जब उन्होंने उस बाप बेटों को देखा तो कहने लगी, अल्लाह, देखो तो सही क्या ज़माना आ गया है। बाप तो मज़े से गधे पर सवार है और बेटे को पैदल चलवा रहा है। कितना बेरहम बाप है, दिल में ज़रा भी रहम नहीं है। किसान जब उनके पास से गुजरा तो गधे पर से उतर गया और किसान और उसका बेटा दोनों पैदल चलने लगे। अब थोड़ी दूर ही गए थे कि रास्ते में उन्हें एक लकड़हारा लकड़ी काटते हुए दिखाई देता है। जब बाप बेटे को देखा उस लकड़हारे ने, तो आपस में बातें करने लगे कि देखो तो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इनके पास गधा मौजूद है फिर भी पैदल चल रहे हैं। इन लोगों में तो ज़रा भी अक्ल नहीं है। अब किसान बेचारा इनकी बातें सुनकर एक मर्तबा फिर परेशान हो गया। आखिर हम करें तो करें क्या। आखिर बहुत देर तक सोचने के बाद किसान और उसका बेटा दोनों गधे पर बैठ गए और दोबारा मेले की तरफ चल दिए। अब थोड़ी दूर चले थे कि रास्ते में कुछ नौजवान उनके पास आते हुए दिखाई देते हैं। जब वह उनके पास से गुजरे तो वह नौजवान कहने लगे कि देखो तो सही कितने बेरहम लोग हैं। गधा एक है और दो लोग गधे पर बैठे हुए हैं, और ऊपर से इतनी गर्मी है, इनको बिल्कुल भी इस गधे पर रहम नहीं आ रहा। एक गधा तो ज़रूर है, लेकिन इसे भी अल्लाह ने ही बनाया है। यही सुनकर किसान बेचारा फिर सर पकड़कर बैठ गया कि आखिर इस मामले का क्या हल निकालें। कुछ देर सोचने के बाद किसान ने गधे को चारों टांगों से बांध दिया और फिर दोनों बाप बेटों ने गधे को सिर पर उठा लिया। दोनों बाप बेटे पैदल ही मेले की तरफ रवाना हो गए। मेले के करीब ही पहुंचे थे कि वहां पर एक नदी गुजरती थी और उस पर एक पुल था। किसान और उसके बेटे को पुल पार करके मेले की तरफ जाना था। जब वह पुल के पास पहुंचे तो गधा बेचारा डर गया और उनसे पीछा छुड़ाने लगा। इतने में क्या था कि किसान और उसका बेटा उस गधे को संभाल नहीं पाए। गधा उनके कांधों से फिसल कर नदी में गिर गया।
वह गधा बेचारा वहीं मर गया। अब किसान बेचारा का सारा सरमाया वही एक गधा था। उसका बेटा और किसान दोनों सर पकड़कर रोने लगे कि अब वह खेतों में हल कैसे चलाएंगे। सबक मोहतरम दोस्तों, हमारे मशवरे में कोई चीज़ सस्ती हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ बहुत सस्ती है। वह यह है कि कोई आपको ज्ञान देता है। आप कोई भी काम शुरू करें, आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो लोग आप देखिएगा, लोग आपको मशवरा देने आएंगे। कोई कहेगा कि ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो, लेकिन हकीकत बात तो यह है कि इनमें से अक्सर लोगों को इस काम से कोई लेना देना नहीं होता जिस काम के लिए वह आपको मशवरा दे रहे हैं। तो लिहाजा बेहतर है कि आप सुनो सबकी मगर करो मन की। आप हर चीज़ का मशवरा सुने, लेकिन करे वही जो आपका मन कहे। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानी का ए खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है और तू देने की हर अदा जानता है। लिखने में हमसे कोई खता हो गई हो तो ज़रूर व दलील हमसे इस्लाह करें, जज़ाकल्लाह। और वीडियो बनाने में जो भी गलती हो उसे माफ़ करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह वीडियो हम और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।